नमो नमः। मम नाम अन्वेश कुमार, अहं शिक्षाशास्त्री प्रथमवर्षे पठामि। हम गद्य शिक्षण के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। हिंदी गद्य शिक्षण विद्यालयों में गद्य लेखन की शिक्षा के प्रति ध्यान केंद्रित करने का एक प्रयास है। इसका मकसद छात्रों को गद्य लेखन कौशल का विकास करना, जिससे वे अपने विचारों को सार्थकतापूर्वक व्यक्त कर सकें और एक सुंदर रूपांतर दे सकें। हिंदी गद्य शिक्षण छात्रों को अपने लेखन कौशल में सुधार करने, समझदारी से समस्याओं का विश्लेषण करने, विभिन्न पक्षों के व्यक्त करने और रचनात्मक और बढ़ाने के लिए सहायता करता है। दैनिक जीवन में हमारे अनेक लेन देन व्यापार गद्य के माध्यम से संपन्न होते हैं। विद्यालयों में करवाए जाने वाले गद्य शिक्षण इन कार्य व्यापारों को कुशलतापूर्वक संपन्न करवाने में सहायक होता है। ज्ञानार्जन के रूप में आज गद्य ज्ञानार्जन का मुख्य साधन है। समाचार पत्रिकाएं, ज्ञान विज्ञान की बातें हमें गद्य रूप से विपुल मात्रा में उपलब्ध है। भाषिक तत्वों की जानकारी, भाषा के तत्वों की जानकारी का सुगम तरीका गद्य है। कविता नहीं, उच्चारण, बलाघात, वर्तनी, शब्द रूपांतर, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, मुहावरे, लोकोक्ति, पदबंध तथा वाक्य संरचनाएं आदि भाषिक तत्वों को ज्ञान गद्य के माध्यम से सुगमतापूर्वक दिया जाता है। व्याकरण समत भाषा, गद्य कविना निवंदनांतर अर्थात साहित्यकार की कसौटी गद्य मानी गई है। गद्यकार को व्याकरण के समस्त नियमों का पालन करते हुए लिखना पड़ता है। उसकी भाषा परिमार्जित एवं परिनिष्ठ होती है। विद्यार्थी जिस समय गद्य को पढ़ता है, उसकी अपनी भाषा भी व्याकरण समस्त हो जाती है। भावनात्मक विकास, संस्कारों का परिमार्जन गद्य के माध्यम से ही संभव है। आज गद्य के क्षेत्र में इस प्रकार का प्रचुर साहित्य उपलब्ध है, जिसके द्वारा छात्रों का भावनात्मक विकास संभव है। सन 1986 में घोषित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यार्थियों में भावनात्मक विकास पर विशेष बल दिया गया है। व्याख्यान विधि, यह शिक्षण विधि अर्थ कथन विधि का ही विकसित रूप है। इस विधि में शिक्षक आदर्श वाचन के उपरांत कठिन शब्दों का अर्थ व गद्यांश का सरलता अर्थ करते हुए शब्द व भावों की व्याख्या भी करता है। शब्दों की व्याख्या के अंतर्गत शिक्षक शब्दों में आए उपसर्ग, प्रत्यय, संधि व समास आदि की दृष्टि से भी व्याख्या करता है तथा शब्दों में छिपे प्रसंगों व कथानकों को स्पष्ट करता है और भावों को स्पष्ट करने के लिए उनकी विस्तृत व्याख्या करता है।